हेलो एवरीवन, अगर आपका भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो आप रेलवे एनटीपीसी का वैकेंसी फॉर्म यहाँ पर लाइव हो चुका है, जिसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर पोस्ट की बात करें ग्रेजुएट लेवल की तो यहाँ पर 5810 पोस्ट आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। साथ ही यहाँ अभी तक आपने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप अपना न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, साथ ही यहाँ पर आप अपना ऑनलाइन पेमेंट कैसे करेंगे और साथ ही आप अपना लाइव फ़ोटो यहाँ पर कैसे अपलोड कर पाएंगे, देंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अब यहाँ पर ग्रेजुएट लेवल का नोटिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो ऑनलाइन आवेदन जो यहाँ पर चालू हुआ है वो 21/10/2025 को यहाँ पर चालू हुआ है। साथ ही यहाँ पर जो ऑनलाइन का जो लास्ट अंतिम तिथि यहाँ पर होने वाला है 20/11/2025 रात के 12 बजे से पहले आपको यहाँ पर अपना फॉर्म फिल कर लेना है। साथ ही यहाँ पर जो आपका आवेदन का जो शुल्क है, जो अंतिम तिथि है यहाँ पर ऑनलाइन पे करने का, वो है 22/11/2025। यहाँ पर आप देख सकते हैं, उससे पहले आप यहाँ पर ऑनलाइन पे कर देंगे। साथ ही यहाँ पर अगर मान लीजिए आपका अकाउंट है उसमें कुछ सुधार वगैरह, तो यहाँ पर 23/11/2025 से 2/12/2025 का यहाँ पर समय दिया गया है कि आप यहाँ पर इसे करेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पर पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर स्टेशन मास्टर, मालगाड़ी प्रबंधक, यातायात सहायक जैसे पोस्ट यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे। अब यहाँ पर फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर आप SC/ST से तो यहाँ पर 250 आपको यहाँ पर पे करना होगा, अदर के लिए यहाँ पर 500 है। अब यहाँ पर आप अपना न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, तो चलिए हम आ जाते हैं RRB के वेबसाइट पे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लॉगिन विद आधार, अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको सिंपली यहाँ पर आप अपने आधार से लॉगिन कर सकते हैं या फिर यूज़र ID से। जिन्होंने अभी तक फर्स्ट टाइम आपने रजिस्ट्रेशन करना है, अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा, जहाँ पर आपको क्लिक कर अपना न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है अगर 24-25 में अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आपको दोबारा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। अगर आपने 24-25 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, आप न्यू यहाँ फ्रेश हैं, तो यहाँ पर आपको अपना सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आपको करना होगा। तो चलिए यहाँ पर फिलहाल हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर कंट्री, नेशनैलिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। साथ ही यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी आपको देखने मिलेगा, जैसे आपका फुल नेम, फिर आपको रीटाइप फुल नेम करना होगा। वैसे ही आप यहाँ पर अगर नाम चेंज किए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद यहाँ पर जेंडर है, फादर्स नेम, मदर्स नेम। तो यहाँ पर आपको 2 बार यहाँ पर सेम चीज़ें यहाँ पर रीटाइप करनी है। उसके बाद जैसे आप यहाँ पर आप टाइप कर लेते हैं, एंटर कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको आपका मेल ID वेरीफाई करना होगा, जिसमें आप मेल ID एंटर करने के बाद यहाँ पर जनरेट OTP करेंगे और यहाँ पर OTP डालने के बाद वो ऑटोमेटिक यहाँ पर वेरीफाइड हो जाएगा। सेम यहाँ पर आप मोबाइल नंबर के लिए भी आपको टाइप यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आप उसे जनरेट कर पाएंगे OTP और वेरीफाई कर पाएंगे। और याद रखें मेल ID वही एंटर करें कि अगर आपका यहाँ पर पासवर्ड घूम जाता है या तो आपको यहाँ पर फॉरगेट पे जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर मेल ID पे आपका रिकवरी हो जाएगा। तो ये चीज़ का आप ध्यान देखेंगे कि मेल ID वही आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर बोल रहा है कि वेरीफाई आप कैसे करना चाहते हैं, डिजी लॉकर से वेरीफाई करना चाहते हैं या आधार से, या फिर आपके पास आधार नहीं है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आपके पास आधार है तो यहाँ पर वेरीफाई थ्रू आधार करेंगे। अगर आप डिजी लॉकर से भी करना चाहते हैं तो यहाँ पर डिजी लॉकर से भी आप कर सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर मैंने आधार नंबर डाल लिया और याद रखें रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ही आपको OTP जाएगा। अगर अभी तक आपने अपडेट नहीं किया है तो जल्दी आप चॉइस सेंटर या फिर नियरेस्ट आधार केंद्र में जाकर आप इसे अपडेट कराएंगे। तो देखिए यहाँ पर कंसेंट फॉर्म यहाँ पर हमने टिक कर लिया, आप जनरेट करेंगे। जैसे आप यहाँ जनरेट करेंगे आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर यहाँ पर आपको OTP चले जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता तो यहाँ पर आप लास्ट के 4 डिजिट देख सकते हैं अपने रजिस्टर मोबाइल के। अब यहाँ पर इसे एंटर करेंगे और यहाँ पर वेरीफाई ज़रूर करें, तभी आप यहाँ पर आप उसे सेव कर पाएंगे। तो देखेंगे जैसे वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर आपका फ़ोटो, नाम वगैरह यहाँ पर आपका डिटेल्स यहाँ पर आ चुका है। तो एक बार इसे क्रॉस चेक जरूर करें। उसके बाद सिंपली यहाँ पर चेक करने के बाद आपको नीचे आना और यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करना होगा, जिसके लिए आप स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर, साथ यहाँ पर न्यूमेरिकल यूज़ कर आप यहाँ पर अपना 8 कैरेक्टर का पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करेंगे, फिर कंफर्म करेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रीव्यू में जाना है। यहाँ पर सब चीज़ें सही होने के बाद यहाँ पर आपको चेक बॉक्स करना होगा कि आपकी डिटेल्स यहाँ पर सही हैं। उसके बाद ही आप यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। तो एक बार क्रॉस चेक जरूर करें ताकि यहाँ पर आपको दिक्कत ना हो। देखेंगे अब उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड करना है। आप चाहते हैं अब इसे सेव करें तो यहाँ पर आपको प्रोसीड करना होगा और यहाँ पर आपका अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। तो इसे आप मेल पर आप चेक कर पाएंगे कि आपका जो यूज़र ID हो आपको मेल पर मिल जाएगा। बाकी आप यहाँ आधार से भी इसे लॉगिन कर सकते हैं।
अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली यहाँ पर शो कर रहा है। तो आप यहाँ से लॉगिन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं लॉगिन यहाँ पर शो कर रहा है, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर आप आधार से भी लॉगिन कर सकते हैं या फिर यूज़र आईडी से भी यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। तो फिलहाल हम आधार से लॉगिन करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पर आपको एग्री करना होगा। उसके बाद ही आप यहाँ पर OTP जनरेट के लिए क्लिक करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर मैंने क्लिक कर लिया है। तो यहाँ पर देखेंगे सक्सेसफुली वो OTP हमारे मोबाइल फ़ोन पे सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। तो यहाँ पर आपको अपना OTP आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद आई एम रोबोट पे आपको यहाँ पर चेक बॉक्स करना है। उसके बाद सिंपली करना है यहाँ पर लॉगिन। जैसे आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स आपको देखने मिलेंगे, तो एक बार उसे ज़रूर पढ़ लें। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, जहाँ पर आपको क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर आप डिटेल्स एक बार चेक कर लें। उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ग्रेजुएट पोस्ट यहाँ पर दिया गया है, जिसका जो लास्ट डेट होने वाला है 20/11/2025। साथ ही जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई करना है तो यहाँ पर देखेंगे सेलेक्ट RRB डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर बोल रहे हैं अप्लाई के लिए। तो जिस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सी डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने मिल जाएंगे, जिसके लिए आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर आपको कैप्चा कोड में दोनों पे यहाँ पर चेकबॉक्स करना होगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो पुराने डिटेल्स यहाँ पर शो करेंगे। जो डिटेल्स यहाँ पर फिल नहीं हुए हैं उसे आपको फिल करना, जैसे रिलीजन है, मदर टंग है, यहाँ पर आपका क्या है। उसके बाद लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, आइडेंटिफिकेशन यहाँ 1 और 2 दिया है तो दोनों को यहाँ फिल करना कंपलसरी है। साथ ही में यहाँ पर कम्युनिटीज़ आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, SC ST OBC जनरल UR, आप यहाँ पर उसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका एड्रेस डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो जो भी डिटेल्स यहाँ पर आप फिल करें तो याद रखें उसकी डिटेल्स यहाँ पर सही से आपको फिल करना। तो देखिए यहाँ पर कास्ट नेम क्या है वो आपको एंटर करना है। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना है। ऑथराइज्ड बाय सर्टिफिकेट है उस यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया, उसे आप सेलेक्ट कर पाएंगे। आपका सर्टिफिकेट कौन से डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का, साथ ही यहाँ पर फ्री ट्रैवल पास आपको चाहिए तो यहाँ पर आपको करना होगा यस। उसके बाद नियरेस्ट आपका जो रेलवे स्टेशन है वो आपको एंटर करना होगा। साथ ही यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, जो 400 KB का होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट का भी ऑप्शन दिया गया, जहाँ पर आप क्लिक कर आप अपना फाइल अपलोड कर सकते हो। तो देखेंगे यहाँ पर ब्राउज़ करेंगे। ब्राउज़ करने के बाद वो आपका जो फाइल है उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। देखेंगे तो यहाँ मैंने सेव कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपका प्रेजेंट एड्रेस आप यहाँ पर 1 बाय 1 एंटर करेंगे। जैसे डिस्ट्रिक्ट स्टेट आप एंटर करेंगे, एड्रेस एंटर करेंगे, साथ ही यहाँ पर पिन कोड वगैरह अगर सेम है प्रेजेंट एड्रेस तो यहाँ पर चेकबॉक्स करने के बाद यहाँ पर आप सिंपली करेंगे सेव, ताकि यहाँ पर डिटेल्स आपका सेव हो सके। उसके बाद यहाँ पर करना होगा आपको नेक्स्ट। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स आपसे पूछे जा रहे हैं, जैसे आपने सर एक्स सर्विसमैन डिटेल्स हैं, यस है तो नो करेंगे। जैसे डिसेबिलिटी वगैरह है तो आप यहाँ पर यस नो का ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर EBC का है तो यस या नो करें, नहीं तो यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं 1 बाय 1 और यस नो अपने हिसाब से आप यहाँ पर कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप एम्प्लॉयड हैं अगर रेलवे में तो यस या नो करेंगे, तो यहाँ पर आप 1 बाय 1 यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अभी कोई डिपार्टमेंट वगैरह में आप जॉब कर रहे नहीं हैं तो नॉट एप्लीकेबल भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो आप नीचे आते ही यहाँ पर आपका बैंक डिटेल्स, जैसे आपका नाम यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर आपका अकाउंट नेम नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर IFSC कोड डालते ही यहाँ पर कंफर्म करेंगे तो ऑटोमेटिक वो फैच हो जाएगा। तो ये आपका जो फीस है वो रिफ़ंड इसी अकाउंट पे होगा। तो ये चीज़ ध्यान से आप यहाँ पर एंटर करेंगे, अपना ही यहाँ पर बैंक अकाउंट डालें, ताकि आपका जो फीस यहाँ पर पे करेंगे ऑनलाइन तो वो आपको रिफ़ंड हो सके। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। फिर यहाँ पर सेव करेंगे। अब यहाँ पर 10th का डिटेल्स आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे स्टेट डिस्ट्रिक्ट कौन से बोर्ड से आपने पास आउट किया, साथ ही यहाँ पासिंग ईयर, रोल नंबर और सीरियल नंबर भी आपको सब मार्कशीट में देखने मिलेगा। कंप्यूटर नॉलेज है तो यस करेंगे और यहाँ पर ऐड करेंगे। अब यहाँ पर बैचलर डिग्री भी आपको डालना है, तो यहाँ पर कौन से सब्जेक्ट में था बैचलर डिग्री आपके पास, साथ ही यहाँ कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, उसके बाद पासिंग डेट % है और यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज रखते हैं तो यस कर आप इसको भी ऐड यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे आप ऐड करेंगे उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं उनके डिटेल्स अगर गलत लगता है तो यहाँ पर डिलीट का भी ऑप्शन दिया गया है, जहाँ से आप उसे डिलीट कर सकते हैं। फिलहाल हम कर लेते हैं नेक्स्ट। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ डिटेल सेव हो चुके हैं। अब यहाँ पर अपना फ़ोटो आप कैसे अपलोड करेंगे, तो देखिए यहाँ लाइव कैप्चर, अगर आप सिस्टम वगैरह से कर रहे हैं तो वेब से भी आप यूज़ कर सकते हैं, अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो यहाँ कैमरा से भी आप मोबाइल के अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही हम वेब कैमरा से करना चाहेंगे तो यहाँ पर 5 मिनट में 3 फोटो आप ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर लाइट कलर्ड बैकग्राउंड होना चाहिए, साथ ही यहाँ पर फेस आपका सर्कल में सेंटर में होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर आपका जो आँख है उसको आपको ब्लिंक करना होगा 2 से 3 बार। यहाँ पर अगर आप रेडी हैं तभी यहाँ पर आप यस करेंगे, प्रोसीड करेंगे, तभी आप यहाँ पर उसे कैप्चर कर पाएंगे। तो याद रखें आपका फेस सर्कल पे होना चाहिए, बैकग्राउंड भी क्लियर होना चाहिए और साथ ही यहाँ पर आपके आई के मूवमेंट भी आपको यहाँ पर करना है, ब्लिंक करना है, तब यहाँ पर
वो सक्सेसफुली अपलोड हो पाएगा। अगर मोबाइल से करेंगे तो यहाँ पर मोबाइल का भी ऑप्शन दिया गया। अगर आप सिस्टम में है, लैपटॉप वगैरह में है या सिस्टम में है, तो आप वेब कैमरा आपको ऐड करना होगा। और लैपटॉप से कर रहे हैं तो ऑलरेडी उसमें वेब कैमरा होता है, आप सिंपली ब्राउज़र से उसे अलाउ कर देंगे ताकि वो कैमरा जो है आपका यहाँ पर स्टार्ट हो सके और वहाँ से आप अपना जो फेस है उसे आप यहाँ पर क्लियर कर सके, उस वो ऑटोमेटिक यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर आपको स्कैन पासपोर्ट साइज़ नहीं बोला चाह रहा है, यहाँ पर लाइव ही आपको यहाँ पर कैप्चर करना होगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि हम रेडी हैं, तो यहाँ पर यस का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर यस पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सर्कल आ चुका है। इसी सर्कल पे आपको अपना फेस रखना है और आई को ब्लिंक करना है। तो देखिए कैप्चर हो चुका है हमारा सक्सेसफुली। तो यहाँ पर आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर कुछ मिस्टेक होगा तो यहाँ पर वो कैप्चर नहीं लेगा, आपको दोबारा करना पड़ेगा। उसके बाद सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना है। तो यहाँ पर 49 से 30 KB के बीच यहाँ पर आपका सिग्नेचर होना चाहिए। स्कैन सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करें ताकि यहाँ पर क्लियरली वो अपलोड हो सके। उसके बाद सिग्नेचर अपलोड होने के बाद यहाँ पर उनके टर्म एंड कंडीशन दिया गया है, जहाँ पर आपको चेक बॉक्स करना है। उसके बाद यहाँ पर उसे सेव कर कर आप यहाँ पर नेक्स्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करेंगे। यहाँ पर अभी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह नहीं मांगा जा रहा है, अब यहाँ पर लाइव फ़ोटो ही यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। देखेंगे अब डिटेल सेव होने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ एलिजिबल पोस्ट आपको देखने मिलेगा आपके ग्रेजुएशन बेसिस पे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर 4 पोस्ट यहाँ पर जो मैं एलिजिबल हैं हम इसके लिए, तो यहाँ पर आप उसे 1 बाय 1 अरेंज कर सकते हैं। या आप चाहते हैं कि पहला प्रेफरेंस इसको दे तो आप उसे सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको लगता है कि प्रेफरेंस गलत है तो यहाँ पर रेड क्रॉस भी है, वहाँ से आप उसे क्लिक कर कर आप हटा भी सकते हैं और उसे अरेंज दोबारा भी कर सकते हैं। तो आप उसे प्रेफरेंस के हिसाब से अरेंज करेंगे। टर्म एंड कंडीशन चेक बॉक्स करने के बाद अब यहाँ पर आपका प्लेस, जिस प्लेस से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस प्लेस को आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर प्रीव्यू एप्लीकेशन ज़रूर देखें ताकि यहाँ पर कुछ गलती तो नहीं, अगर नहीं है तो यहाँ आई हैव आप चेक कर चुके हैं कि सही है तो अभी आप यहाँ पर चेक बॉक्स करेंगे। उसके बाद यहाँ पर फाइनली सबमिट करने ऑप्शन देगा। जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आप फाइनली सबमिट करना चाहते हैं तो आपको सबमिट पर क्लिक करना है। अगर अभी भी दिक्कत है तो आप यहाँ पर कैंसिल करके उसे चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पर आ चुका था। यहाँ देख सकते हैं कितना ऑनलाइन पेमेंट आपको पे करना है, तो पे विथ भी दिया गया है, वहाँ पर सिंपली आप पे कर सकते हैं। तो याद रखिए आप पे करने के बाद यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि एक बार क्रॉस चेक जरूर करें और उसे पे करें। जैसे ही आप पे विथ करेंगे तो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन उसे एग्री करेंगे, उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पर जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो देखेंगे UPI नेट बैंकिंग वगैरह से और डेबिट कार्ड से भी आप इसे पे कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ UPI QR कोड को सेलेक्ट कर कर यहाँ पर उसे पे करूँगा। और याद रखें जब भी पे करें तो रिफ्रेश वगैरह रीलोड वगैरह नहीं करेंगे। अगर आप रिफ्रेश वगैरह रीलोड वगैरह करेंगे तो यहाँ पर आपका पेमेंट फंस भी सकता है, पेंडिंग में भी जा सकता है, जिससे आपका सक्सेसफुली फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। तो चलिए मैं इसे पे कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा पेमेंट हो सक्सेसफुली यहाँ पर पे हो चुका है। तो आप यहाँ पर नीचे आकर बैक बटन यहाँ पर प्रेस कर सकते हैं ताकि आप यहाँ पर अपने डैशबोर्ड पे ओपन हो जाए। अगर मान लीजिए रीडायरेक्ट हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप दोबारा लॉगिन भी कर सकते हैं। अगर रिसिप्ट आपको यहाँ से प्रिंट करना पेमेंट का तो कर सकते हैं। देखेंगे माई एप्लीकेशन में आते ही यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा व्यू एप्लीकेशन। तो यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपका फॉर्म है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो आप इसे प्रिंट कर कर हार्ड कॉपी अपने पास रख सकते हैं, नहीं तो सेव भी कर सकते हैं। तो देखिएगा प्रिंट एप्लीकेशन का भी ऑप्शन दिया गया है, जहाँ पर आप प्रिंट कर कर आप अपने पास सेव इसे रख सकते हैं। तो ऐसे ही आप RRB NTPC के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे ग्रेजुएट लेवल का। और साथ ही यहाँ पर जो ऑनलाइन पेमेंट है आपको कितना और क्या करना है और कब तक इसका लास्ट डेट होने वाला है, उससे पहले आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसे फिल कर लेंगे ताकि आपको आगे जाकर दिक्कत ना हो। और जब भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके डिटेल्स है वो सही होने चाहिए। अगर आप अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन कर फॉर्म फिल कर लें। तो ये चीज़ का आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो ऐसे ही आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। चलिए तो फिर मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।